नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की हम चौथी ढाल में अणुव्रतों का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें हम अभी तक अहिंसा अणुव्रत और सत्यानुव्रत का स्वरूप समझ चुके हैं। ये अणुव्रत क्या है? ये व्यवहार रत्नत्रय है ना, व्यवहार सम्यक चारित्र के भेद में अणुव्रत है। और इसमें एक बात ध्यान देने की, हम पहले ही समझ चुके थे, जो व्यवहार है, अब पता था ना, हेतु नियत को होई, माने निश्चय रत्नत्रय होता है तभी व्यवहार रत्नत्रय होगा, है ना। ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। निश्चय रत्नत्रय माने अभी चारित्र की बात कर रहे हैं। निश्चय सम्यक चारित्र मतलब निज में लीनता, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अपनी आत्मा में लीन रहना, अपनी आत्मा में जो आचरण है वह निश्चय सम्यक चारित्र है। उस निश्चय सम्यक चारित्र पूर्वक जो भी क्रियाएं बाहर की होती है वो व्यवहार चारित्र कहलाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। अगर उसके बिना कुछ भी बाहर की क्रिया हो रही है वो व्यवहार चारित्र नाम नहीं पाएगा। ठीक है, वो एक सामान्य सदाचार हो सकता है, पर अगर व्यवहार चारित्र कहना है तो उसके लिए निश्चय चारित्र पूर्वक ही व्यवहार चारित्र होता है। ये अपन ने तीसरी ढाल में पढ़ा था। आइए आगे, आज हम अचौर्य अणुव्रत का स्वरूप समझेंगे। तीसरा, अचौर्य अणुव्रत किसे कहते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए चोरी किसे कहते हैं। चोरी मतलब पता है क्या आप सभी को? सभी लोग जानते हैं, सबने पढ़ा है। चोरी मतलब किसी का कुछ बिना दिया हुआ ले लेना, किसी से बिना पूछे उठा लेना, है ना, या बिना परमिशन के कुछ सामान ले लेना, ये सब चोरी होता है। तो अचौर्य अणुव्रत क्या होगा? कि चोरी नहीं करना, सिंपल है। झूठ नहीं बोलने का नाम सत्य अणुव्रत, हिंसा नहीं करने का नाम अहिंसा अणुव्रत, ऐसे चोरी नहीं करने का नाम अचौर्य अणुव्रत। ठीक है, अब कैसी चोरी नहीं करना, किस प्रकार की चोरी? जैसे अपन ने हिंसा और झूठ के संबंध में देखा कि कैसी हिंसा श्रावक नहीं करता, कैसा झूठ श्रावक नहीं बोलता, है ना। ऐसे ही कैसी चोरी श्रावक नहीं करता है। क्योंकि ये बात तो अब समझ में आ गई अपने को कि मुनिराज के व्रतों में और श्रावक के व्रतों में डिफरेंस है ना। श्रावक उन्हीं व्रतों को पार्शियली फॉलो करता है और मुनिराज उन्हीं व्रतों को फुली फॉलो करते हैं, है ना। इतना तो समझ में आया ना अपन को। श्रावक के पार्शियल व्रत होते हैं, इसलिए इन व्रतों का नाम अणु व्रत है। और मुनिराज के वही व्रत संपूर्ण रूप से रहते हैं, सकल देश चारित्र, तो महाव्रत कहलाते हैं। तो ऐसा अचौर्य अणुव्रत है, इसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। छंद नंबर 11, चौथी ढाल। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसुसी मन नाखे। इतना जोरदार लिखा है पंडित दौलत राम जी ने। एक एक लाइन में एक एक परिभाषा बता दी। आपने पिछली छंद में भी देखा होगा, थर्ड लाइन में अहिंसानुव्रत बता दिया, फोर्थ लाइन में सत्यानुव्रत बता दिया, यहाँ पे पहली लाइन में अचौर्य अणुव्रत, दूसरी लाइन में ब्रह्मचर्य अणुव्रत, पांचवी लाइन में परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और तीसरी लाइन में, और लास्ट लाइन जो चौथी लाइन है इसमें दिग्व्रत के बारे में बता दिया। ये दौलत राम जी की स्पेशल क्या बोल सकते कला है, इतने सारे मैटर को एक लाइन में बता देना, अपना आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम लोगों ने जब रत्नाकरण श्रावकाचार देखा तो उसमें मालूम पड़ा हमको कितना सारा विषय इसके अंदर है। अहिंसा के अंदर कितनी सारी बातें, कितनी टाइप की हिंसा होती है, संकल्पी, आरंभी, औद्योगिक, विरोधी, है ना। कषाय होती है तो कैसी कैसी होती है, पर इतने सबको भी सिर्फ एक लाइन में बता देना, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? संस्कृति। तुम्हें अगर कोई बोले कि तुमको संस्कृता के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है,
तो पैराग्राफ लिखना हो तो वो तो हम सब लिख सकते हैं, है ना, कि मेरी बहन इतनी अच्छी है, मेरी बहन अच्छा डांस करती है, मेरी बहन मेरा ख्याल रखती है, ये सब तुम लिख सकते हो। पर अगर हम तुमको ऐसा बोले कि तुमको तो सिर्फ एक शब्द में संस्कृता के बारे में बोलना है, अब एक शब्द में बोलना कठिन हो जाता है ना। बड़े पैराग्राफ्स लिखना तो सरल है, पर छोटे से छोटा लिखना बहुत कठिन है। तो इतने कठिन काम को दौलत राम जी ने कितने सरलता से हमारे सामने रख दिया। देखो, एक लाइन में पूरा अणुव्रत समझा दिया। क्या लिखा? जल मृतिका बिन और नाही कच्छु गहे अदत्ता। यह अचौर्य अणुव्रत हो गया। जल, जल मतलब तो समझते हैं आप और हम, जल मतलब, जल मतलब जल, पानी, है ना। मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, मृतिका माने मिट्टी। तो जल और मिट्टी के बिना कुछ और बिना दिए, अदत्त, अदत्त मतलब बिना दिए, दत्त मतलब दिया, अदत्त मतलब बिना दिया, गहे माने ग्रहण करना, लेना। तो जल और मिट्टी के बिना कुछ और बिना दिए ग्रहण नहीं करने का नाम अचौर्य अणुव्रत है। समझ में आया? अरहम, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? जल मृतिका बिन, जल मतलब पानी, मृतिका मतलब मिट्टी, बिन मतलब इनके बिना, पानी और मिट्टी के बिना, बिना दिया हुआ, किसी और ने हमको नहीं दिया ऐसी चीज को हम ग्रहण करें। हाँ, क्या लिखा है? जल मृतिका बिन और नाही, जल और मिट्टी के बिना, बिना किसी के दिया हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना, और नाही इसके बिना कुछ और नहीं ग्रहण करना, इसका नाम अचौर्य है। अभी अपन ने चोरी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, क्या थी रिदम चोरी की डेफिनेशन? कि बिना किसी के दिया हुआ सामान ले लेना वो चोरी होती है। अरे ऐसा ही होता है ना चोरी में, कि हमको किसी ने कोई सामान दिया नहीं, फिर भी हमने बिना परमिशन के ले लिया। तो इस लाइन का यहाँ पर इतना सा अर्थ है कि बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी के दिए हुए, पानी और मिट्टी के अतिरिक्त, पानी और मिट्टी के अलावा अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना, उसका नाम अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। ठीक है। अब कहने में तो ये यहाँ पे खत्म हो गया कि भैया किसी के बिना दिए कोई सामान मत लो। अब उसमें उन्होंने छूट रखी, क्या छूट रखी? कि पानी और मिट्टी आप बिना किसी के दिए ले सकते हो। ठीक है। अब बात यह है कि छह डाला कब लिखी गई? कि छह डाला तो लिखी गई थी आज से 200 साल पहले, कि जब पानी और मिट्टी चलता था। अब आजकल तो ना हमको पानी का काम है ना मिट्टी का काम है, सबके घर में आता है पानी, सबके घर में। अब मिट्टी का तो काम पड़ता नहीं, पानी तो सभी के घर में आता है। क्यों? पहले पानी नहीं होता था, तो पहले कुएं होते थे, नदी होती थी, तालाब होते थे, वहां से लोग पानी लेके आते थे। तो उस समय के हिसाब से जल और मिट्टी लिखी है। अभी के हिसाब से हम क्या समझे? अभी के हिसाब से इतना समझना कि पब्लिक चीजें जो होती है, जो जनरल पब्लिक के यूज करने की चीजें हैं, उन चीजों को छोड़ करके अन्य किसी वस्तु को बिना किसी के दिए ग्रहण नहीं करना, उसका नाम अचौर्य अणुव्रत है। ठीक है। देखो अपन श्रावकाचार्य जी में से पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है, सरल भी है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। आइए, हाँ चलो पढ़ूं। किसी पुरुष का जमीन में गड़ा हुआ धन हो, है ना। अब एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते जाना सभी लोग। किसी व्यक्ति का जमीन में गड़ा हुआ धन हो, और किसी भी स्थान में, महल में, मंदिर में, ग्रह माने घर में छिपाया हुआ धन हो, आपको अमानत सौंप गया हो, है ना। कोई आपको कुछ दे के चला गया कि भैया हम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप हमारा सोने का ब्रेसलेट संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि घर खाली है और हम आप पे विश्वास करते हैं, तो हम आपको दे करके जा रहे हैं, 10 दिन बाद हम आएंगे तो आपसे ले लेंगे, है ना। तो ऐसे कोई अपनी अमानत आपको सौंप के गया हो, या फिर अपने मकान में या दूसरे के मकान में आपको बताए बिना ही रख के चला गया हो। हाँ, आप मान लो घर में ना हो और उसको जल्दी हो, तो वो आपके घर में रख करके चला गया आपको बिना बताए। ऐसी कोई वस्तु हो, गांव के
गांव में, नगर में, रास्ते में, वन में, बाग में पटक गया हो, हाँ, सड़क में रख के चला गया हो, गार्डन में रख के चला गया हो, जंगल में कहीं रख कर चला गया हो, या फिर आपको दे करके भूल गया हो। हाँ, मैंने किसी को मान लो दिए 1000 रुपए, अब मैं 1000 रुपए दे करके भूल गया कि यार अपन ने उसको 1000 रुपए दिए भी थे। होता है ना ऐसा बहुत बार कि किसी ने अपने को कुछ दिया और दे करके भूल गया। आगे, हिसाब में, लेखे में चूक गया हो। हाँ, हिसाब करने में गड़बड़ हो गई हो। हम कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपने को जो दुकानदार रहता है वो कई बार ज्यादा रुपए लौटा देता है। हमने उससे मान लो 320 रुपीज का सामान खरीदा और हमने उसको 500 का नोट दिया, तो अपने को कितने रुपीज वापस करेगा? 180 रुपीज वापस करेगा ना। 180 रुपीज वापस करेगा। पर उसने गलती से क्या करा कि 80 रुपीज के साथ उसने 100 के नोट की जगह 200 का नोट दे दिया। तो क्या हुआ कि उसने हमको ज्यादा रुपए लौटा दिए, है ना, ज्यादा रुपए लौटा दिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि लेन देन में, गिनती करने में उससे चूक हो गई हो। हाँ, भूला हुआ पैसा, रुपया, मुहर, आभरण, वस्तु आदि महंगी या थोड़े मोल की ही हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? इसका नाम है अचौर्य। अब बताओ, आपने जो शुरुआत में डेफिनेशन बोली थी वो तो एक लाइन की थी कि बिना दिए किसी का सामान मत लो। पर कौन सा सामान, कैसा सामान, उसकी इतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पर सदाशिव दास जी ने बताई है। अब एक एक के ऊपर डिस्कस करें अपन तो कितना टाइम लग जाए अपने को, सोचो एक एक के बारे में। रिदम, कोई तुमको कोई सामान देकर भूल गया हो, मान लो तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड है और फ्रेंड ने बोला, क्या बोला कि यार ये 5 मिनट तुम मेरा सामान रखो, मैं घर होके आता हूँ। और वो घर से वापस आया ही नहीं और वो सामान अपन ने रख लिया। वो अपने से लेना भी भूल गया, जल्दी जल्दी में उसको ध्यान नहीं रहा और उसने हमसे मांगा ही नहीं, अपन ने भी उसको नहीं दिया। ये चोरी है। कोई व्यक्ति हमको कुछ सामान संभाल करके दे के गया हो कि आप इसकी रक्षा करना, हम 10 दिन तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, वहां से लौट के आएंगे तो आपसे ले लेंगे। पर क्या हुआ कि वो भाई साहब लौट करके आए और लेना भूल गए और हमने अपना समझ के रख लिया। चोरी है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चाणक्य, चाणक्य को जानते हो, है ना? तो चाणक्य से एक बार कोई व्यक्ति मिलने के लिए आए रात के समय में। तो चाणक्य राज दरबार का काम कर रहे थे। तो उस समय तो लाइट वगैरह नहीं होती थी, दीपक होता था, दीपक जल रहा था। तो जब वो व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आए तो पता है चाणक्य ने क्या करा कि जो दीपक जल रहा था पहले उस दीपक को बुझाया और खुद के घर का दीपक जलाया और फिर बात करना शुरू करी। तो उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा कैसा कर रहे हो, पहले एक दीपक बुझाया फिर दूसरा दीपक जलाया, जब वो ऑलरेडी जल ही रहा था तो तुमने ऐसा क्यों करा? तो चाणक्य का जवाब सुनो, क्या बोला उन्होंने कि यह जो दीपक जल रहा था वो वो दीपक काय के लिए था? वो दीपक राज्य के काम करने के लिए था। राजा ने मुझे वो दीपक दिया था राज्य के काम करने के लिए। और उस दीपक के तेल से, उस दीपक की बत्ती से अगर मैं राज्य का काम नहीं करके पर्सनल काम कर रहा हूं तो वो मेरी चोरी है। सोचो, इतना अपन गहरा सोच सकते हैं क्या सार्थक? हाँ, और हम समझ में आया मैंने क्या बताया, चाणक्य की बात सबको समझ में आई कि वो दीपक मुझे जिस काम के लिए दिया गया था मैं उसको उसी में यूज करूंगा और कहीं पर उसको यूज नहीं करूंगा। इतनी बारीकी, इसका नाम है अचौर्य। अब एक एक चीज में लगा के देखो। हमको किसी ने नोटबुक दी, काय के लिए नोटबुक दी कि बहुत बढ़िया बेटा पाठशाला आते हो, ये लो नोटबुक, इसमें आप लिखा करो, धर्म की बातें लिखा करो। और क्या करा, वो नोटबुक में धर्म तो रह गया एक तरफ और हमने स्कूल की रफ कॉपी बना ली उसको। ये चोरी है, चोरी है। देखो एक एक पॉइंट अपन पढ़ते हैं। किसी के जमीन में गड़ा हुआ धन, है ना, जमीन में गड़ा हुआ धन तो क्या है कि किसी और का धन था, है ना। अब आजकल तो जमीन में से मिलता नहीं, किसी और का धन हो वो अपन ने ले लिया, अपन ने हड़प लिया। किसी भी स्थान में, महल में, कहीं पर किसी ने कुछ छुपाया हुआ धन हो। अब यहाँ पर धन से सिर्फ रुपए पैसे मत समझना,
रुपया, पैसा, सोना चांदी, किसी के अनाज, किसी का सामान, कुछ भी हो सकता है वो। किसी के प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये जो भी किसी का छुपाया हुआ हो, या वो आपको दे करके गया हो, सौंप करके गया हो, या आपको बताए बिना ही आपके घर में रख करके चला गया हो, तो भी उस पर अपना हक मत जमा लेना। वो उसका था और उसी का रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास आकर के वो आपका हो गया। हम्म। गांव में, नगर में, रास्ते में कहीं कोई पटक करके चला गया हो, किसी का गिर गया हो। रास्ते में गिर जाते हैं ना रुपए। बहुत बार बच्चों के प्रश्न रहते हैं, क्या प्रश्न रहते हैं कि सड़क पर अगर किसी के रुपए गिर गए तो उस रुपए को उठा के हम मंदिर में डाल सकते हैं कि नहीं। अरम भैया, डाल सकते हैं कि नहीं। अरे एक एक रुपए के सिक्का नहीं, अगर 10,000 रुपए हो तो। 10,000, अच्छा 10,000 नहीं, 10 लाख रुपए हो। 10 लाख रुपए का एक ब्रीफ केस हो और वो रास्ते में छूट गया किसी का, बताओ, तो वो 10 लाख रुपए मंदिर में डाल सकते हैं ना। नहीं, अपन अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेंगे, धर्म के काम में लगा देंगे। 10 लाख रुपए से अपन धर्मशाला बनवा देंगे, बताओ कर सकते कि नहीं। कितने लोगों को लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। किसी को नहीं लगता, सार्थक अरहान को लगता है कि कर सकते हैं, अच्छी बात है। और कोई? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कभी मत करना ऐसे काम। ये चोरी है, ये चोरी है। क्यों, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि उल्टे काम करके धर्म में लगा दो तो पाप नहीं लगेगा, और धर्म में ना लगाओ तो पाप लगेगा, ऐसा होता है? क्यों मोक्षी? हाँ, मैं मंदिर के बाहर किसी को चाटा मारूं तो पाप, और मंदिर के अंदर किसी को चाटा मारूं तो पुण्य, ऐसा होगा? नहीं। देखो, ये आखिरी लाइन लिखी ना, यहां से अपने को सब समझ लेना चाहिए कि किसी की वस्तु महंगी हो या थोड़े मूल की हो, बहुत अधिक मूल्य की हो या भले 1 पैसे की भी हो, किसी के बिना दिए ग्रहण नहीं करना। हाँ, तो क्या करे फिर भैया, वो रास्ते में अगर रुपए पड़े हुए मिले हमको तो, कि क्या करोगे? कि अगर आपको पता है कि उसका मालिक कौन है तो उसके मालिक तक पहुंचाओ। और अगर आपको उसके मालिक के बारे में नहीं पता है, पर फिर भी आपको लगता है कि यार यहाँ पे रखे रहेंगे तो चोरी हो सकती है, तो अपन कोई ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से उसका मालिक उसको आकर के वापस ले सके। पुलिस स्टेशन में दे दो कि मान लो वो व्यक्ति कहीं रिपोर्ट लिखाने के लिए आए तो उसको मिल जाए। होता है ना, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है, कॉलेजेस में होता है, या बड़े बड़े होटल्स वगैरह में होता है, कि आपको कोई भूली हुई बॉटल मिली है ना, वाटर बॉटल कोई भूल के चला गया। स्कूल कॉलेज में होता है ना, बच्चे वाटर बॉटल भूल जाते हैं, तो क्या होता है, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है कि कोई भी वस्तु किसी की गुम गई हो तो आप उठा के वहां पे जमा कर दो, तो जिसकी भी होगी वो ढूंढने के लिए वहां पे आएगा, उसको मिल जाएगी। तो इतना तो अपन कर सकते हैं, पर उठा के अपन ने अपनी जेब में रख ली, अपनी बोतल बना ली, ये तो पाप है, ये चोरी है ना। ऐसे रास्ते में किसी का सामान गिर गया हो, कोई रख कर चला गया हो, तो उसको अपना मान करके ले मत लेना। आगे, कोई आपको दे करके भूल गया हो, ऐसा भी बहुत बार होता है कि किसी ने अपने को सामान दिया और दे करके भूल गया। होता है कि नहीं होता है? कोई व्यक्ति ने आपको उधार दिया, नहीं था, किसी व्यक्ति ने आपको उधार दिया, अब वो उधार दे करके भूल गया, और अपने को क्या लगता है, अरे भाई ये बहुत बढ़िया, अब उसका फोन भी नहीं आया अपने पास तो अपन तो उसके पैसे नहीं चुकाएंगे। ये चोरी है। हम्म। अब ये उधार वगैरह तो बच्चे लेते देते नहीं है, आप तो पेन पेंसिल समझ लो। स्कूल में किसी ने अपने को पेन दिया कि चल ठीक है, अब मैथ्स की क्लास में तू मेरा पेन ले ले, यूज कर ले बस। और मैथ्स की क्लास भी हो गई, उसके बाद फिजिक्स की क्लास भी हो गई, उसके बाद हिंदी की क्लास भी हो गई, और सामने वाले ने पेन मांगा नहीं, अपन ने पेन दिया नहीं। ये चोरी है। कोई व्यक्ति अगर आपको सामान देकर के भूल गया, तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसको उसका सामान वापस लौटाओ। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा नहीं, क्या वो तो हमसे मांग ही नहीं रहा है। अब 2 रुपए के पेन में क्या होता है, बात 2 रुपए की नहीं है, बात ईमान की है, बात ईमानदारी की है। कोई 2 रुपए का पेन आप रख लोगे तो कोई आप नरक में चले जाओगे, इतना बड़ा पाप नहीं हो जाएगा, पर इससे हमारी एक बुरी आदत डलना शुरू हो जाएगी। वो कहानी सुनी ना आप सभी ने, बच्चा पहले दिन चोरी करके आता है, क्या चोरी करके लाता है? स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके लाता है।
और उसकी मम्मी उसको नहीं डांटती है। हाँ, अगले दिन वो बच्चे की हिम्मत बढ़ती है, बच्चा पेंसिल बॉक्स चोरी करके ले आता है, तो भी उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, किसी का लंच बॉक्स चुरा करके ले आया, तो भी उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। फिर और बड़ा हुआ, किसी का स्कूल बैग चुरा के ले आया, तो उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, छोटी छोटी चोरी करने लगा, कहीं किसी की चेन चोरी कर ली, कहीं किसी के जेब काट ली, मोबाइल चुरा लिया, तब भी उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। और उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, उसका ये क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा नगर का सबसे बड़ा डाकू बन गया। डाकू बन गया और पुलिस ने उसको पकड़ा और मार डाला। बताओ, ये काय का फल है कि वो पहले दिन उसकी मम्मी ने उसको डांटा नहीं था ना, उसका फल है कि वो व्यक्ति डाकू बन गया। तो कभी किसी भी चोरी को छोटा मत समझना। 2 रुपए का तो पेन है, इतने में क्या होता है? 1 रुपए की तो चॉकलेट है, 1 रुपए की तो टॉफी है, 1 रुपए का तो सिक्का है। कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सार्थक भाई, अगर किसी ने तुमको पेन दिया, है ना, और वो पेन तुमने उसको वापस नहीं लौटाया, अपन ने रख लिया, तो अपन ने जब वो पेन रख लिया तो उससे अपन बहुत अमीर बन गए क्या? वो पेन अपन ने रख लिया तो अपन बहुत अमीर बन गए? कि नहीं, कल तक तो हम बहुत गरीब थे, और जैसे ही वो 2 रुपए का पेन हमने रखा हम तो करोड़पति बन गए? ऐसा होता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर पता है क्या होगा? हमारे को चोरी का पाप लग जाएगा। और मैं पाप से नहीं डरा रहा हूं, मैं आपको सदाचार बता रहा हूं कि ये चोरी अच्छी बात नहीं है। सामने वाला भले ही नहीं मांग रहा है, ये हमारा कर्तव्य है कि उसको वापस उसका सामान लौटाओ। वो तो सोच रहा होगा कि यार अब क्या मांगो 2 रुपए की चीज अपन, पर ये तो अपना ड्यूटी है ना कि उसको उसका सामान वापस लौटाओ। कभी भी भैया, सभी लोग याद रखो, कभी भी किसी से कुछ भी सामान लो, उसको लौटाओ, बिल्कुल लौटाओ। ठीक है, लौटाने जाओ फिर वो बोल दे कि नहीं कोई बात नहीं आप रख लो, तो अलग बात है। पर अभी उसने जब बोला ही नहीं है कि तुम रख लो, तो अपन कैसे रख सकते किसी का सामान? समझ में आया? ऐसा होता है, कोई किसी के कपड़े किसी ने लिए पहनने के लिए, तो कपड़े ही नहीं लौटाए। किसी ने जूते लिए, जूते ही नहीं लौटाए। बहुत चीजें होती है, अपन किसी से ले लेते हैं फिर देते नहीं है वापस। ऐसी आदत नहीं डालना। समझ में आया संस्कृति? बिना पूछे संश्रिता के सामान मत ले लेना, और संश्रिता को भी बोलना बिना पूछे मेरे सामान मत लो। पूछ करके लो, बता करके लो। ठीक है, आगे। है ना, हिसाब में, लेने देने में कोई चूक गया हो, हाँ, कोई अपना सामान रख करके भूल भूल से कोई सामान अपने यहाँ पर रख के चला गया हो, अटक गए, होता है ना बहुत बार। मोबाइल अपन भूल करके रख चले गए, मोबाइल भूल गए। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं मुंबई में था, तो एक टैक्सी में मैं मोबाइल भूल गया। और वो टैक्सी वाला इतना मतलब मेरे बाद में जो व्यक्ति टैक्सी में बैठा वो इतना ईमानदार था कि उसने वो मोबाइल अपने पास में रख लिया। और जब मैंने दूसरे फोन से कॉल करा उस पे, तो उस व्यक्ति ने बता दिया कि मैं इस जगह हूँ, आप आकर के आपका मोबाइल ले जाओ। अच्छा, वो चाहता तो वो रख भी सकता था मोबाइल, रख सकता था कि नहीं रख सकता? अब भले ही मुझे उस व्यक्ति का चेहरा याद नहीं है, उसका नाम याद नहीं है, वो जगह याद नहीं है, पर मुझे इतना तो पता है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं। ये विश्वास बना कि नहीं मेरे अंदर? कभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो जरूर जिस भी व्यक्ति का सामान उसको लौटा दो, भले ही वो छोटा सा सामान क्यों ना हो, 2-5 रुपए का। बड़े मोबाइलों की तो बात बहुत दूर है ना। आगे, भुला हुआ पैसा, रुपए आदि कोई महंगी या थोड़े ही मोल की हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना। दूसरे की वस्तु देखो, खुद तो ग्रहण नहीं करना, और किसी और की उठाकर कोई और को देना भी नहीं। ठीक है, इसका नाम स्थूल चोरी का त्याग रूप क्या नाम है, अचौर्य अणुव्रत है। आगे देखो, अब बहुत संभल के सुनना भैया, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें। जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है, वह बहुत मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। अब ये समझ लो सब लोग, हम लोगों की आदत होती कि नहीं, हमारे इंदौर में एक बाजार है, उस बाजार का नाम है चोर बाजार। मालूम है आपको? इंदौर के लोगों को मालूम होगा। राजवाड़ा के पास में एक गली है, उसका नाम है चोर बाजार। अब वो चोर बाजार क्यों नाम पड़ा मुझे नहीं पता,
पर वहां पे ऐसा है कि जो पूरे इंदौर में सबसे सस्ता नहीं मिलेगा वो उस मार्केट में आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा। और वहां बहुत सारी चीजें ऐसी बिकने भी आती है जो चोरी की होती है, बहुत सारी घड़ियां होती है, कुछ कुछ होती है जो लोगों की गिर जाती है और लोग उठा के उसको बेच देते हैं। तो जिसका अचौर्य अणुव्रत होता है वह कोई बहुत मूल्य की वस्तु, बहुत महंगी चीज को सस्ते में ग्रहण नहीं करता है। महंगी वस्तु को सस्ते में ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई सस्ते में? इसमें तो फायदा है ना अपना। क्यों? 250 रुपए की चीज अगर 60 रुपए में मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है? ले लो। कि नहीं, पहले ये तो पता करो कि 250 की 60 में आई कहां से। जब पूरी दुनिया में 250 में मिल रही है और यहाँ पे 60-50 रुपए में मिल रही है तो उसके पीछे कारण क्या है? या तो इस व्यक्ति ने चोरी करी है, वो चोरी करके बेच रहा है सस्ते में, है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स होते हैं सेकंड हैंड के नाम पे बिक जाते जो चोरी करे हुए रहते हैं। अरे यार वो आईफोन तो 80,000 रुपए का था, अपने को तो फ्रेश आईफोन 40,000 रुपए में मिल गया। तो भैया 40,000 में कैसे मिल गया ये तो सोचो तुम। पक्के में चोरी का होगा। इतनी महंगी वस्तुएं इतने सस्ते दाम में मिल कैसे रही है? कैसे मिल रही है? चोरी की मिलती है। क्योंकि चोरी में तो किसी का पैसा लगा नहीं ना। चोरी करने में क्या पैसा लगा? अब वो 40,000 में बेचे तो उसका मुनाफा, 20,000 में बेचे तो उसका मुनाफा। कभी भी याद रखना है हमेशा के लिए, बहुत महंगी चीज अगर बहुत सस्ते में मिल रही है इसका मतलब वो या तो चोरी की है या उसकी क्वालिटी वो नहीं रहेगी। कभी ग्रहण नहीं करना ऐसी चीज। ये देखो, जैसे यदि कोई पुरुष अपनी वस्तु ठीक हिसाब लगाकर आपको बेचे तो 1.25 रुपए में बिक जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि कोई व्यक्ति आपको उस चीज का बिल्कुल ठीक ठाक हिसाब लगा करके बेचे तो वो 1.25 रुपए में बिक जाएगी। पर उसने वह वस्तु सीधे ही आकर आपको सौंप दी और कहा इसकी जो कीमत ठीक हो वो आप मुझे दे दो। वहां वह 1.25 रुपया की वस्तु को प्रकट जानता हुआ लोभ के वश होकर 1 रुपए में, माने कम में भी नहीं लेता, जो ठीक कीमत है वही देता है। दूसरे की भूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। ऐसा भी परिणाम नहीं करता कि किसी निर्धन या अज्ञानी की वस्तु हमारे पास थोड़े मूल्य में आ जाए तो भला, वह तो थोड़े लाभ में ही बहुत संतोष रखता है। क्या इस एग्जाम्पल का सरल सा अर्थ इतना है कि कोई व्यक्ति आपके पास में सामान लेकर के आया, ठीक है, ये 1.25 रुपए आपको समझ नहीं आएगा, 150 रुपए समझ में आते हैं। संस्कृत संस्कृति 150 मतलब 150, 150 रुपीज। कोई सामान उसकी वैल्यू 150 रुपीज है, ठीक है, और वो 150 रुपीज उसके ठीक ठाक भाव है और वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी तो जितनी इच्छा है उतने रुपए दे दो। और आपको मालूम है कि वो 150 रुपीज की आती है तो भी वो 100 रुपए में लेने को तैयार हो गया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये घपला है, इस व्यक्ति के मन में पाप है, ये चोरी करके लाया। समझ जाना चाहिए। हाँ, अरे ऐसे भी भाव अपने मन में नहीं लाना। कैसे भाव? कि कोई व्यक्ति अपने को सीधा साधा मिल जाए तो उसको उल्लू बना करके कम दाम में अपन सामान खरीद लेंगे। होते ना बहुत से सीधे लोग ऐसे होते हैं, अपन बार्गेनिंग करते सब्जी वालों के पास में या मार्केट में लोग बार्गेनिंग करते। और कोई बहुत सीधे लोग होते गरीब, वो तो कैसे होते, ठीक है अब ले जाओ, उसकी इच्छा नहीं होती देने की तो भी अपन जबरदस्ती लेके आ जाते। अरे क्या बताए, कैसी कैसी चोरी करने लगे आप और हम लोग। एक एक नींबू की चोरी कर लेते, थोड़ी सी हरी मिर्ची की चोरी कर लेते। करते कि नहीं करते? हम्म। सब्जी खरीदने गए, टमाटर लौकी, और चलो भैया अब इतने सारे सब्जी लिए, अब एक दो नींबू तो हमको डाल ही दो ऐसे ही, थोड़ा बहुत हरी मिर्ची तो ऐसे ही डाल दो। ये चोरी है, अपने को पता नहीं चलता है अपन चोरी कर जाते हैं, वो अपनी आदत बन जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको चोरी जो है चोरी लगती नहीं है और यही हमारी आदत बन जाती है। बताओ करते कि नहीं करते ऐसा? आपने देखा है कि नहीं? बड़े लोगों ने तो देखा होगा, सब्जी मंडी में होता ही है ऐसा। अब इस कारण क्या होता है कि सब्जी बेचने वाला भी समझदार है। वो आपको अगर 10 रुपए किलो की चीज है तो वो आपको 20 रुपए किलो में बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए नींबू के भी तो निकालना है उसको। वो कहाँ से निकालेगा? उसके जेब से थोड़ा ना नींबू देगा आपको। इसलिए ईमानदारी होनी चाहिए। कभी किसी गरीब का शोषण मत करो, ये चोरी है। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, देखो आपको और बताता हूँ, ठीक है? इसमें तो हो गया
अणु वो अतिचार वगैरह अभी नहीं पढ़ेंगे। आओ आपको और बातें बताता हूँ मैं। क्या बातें हैं इसमें? चोरी, कैसी कैसी चोरियां होती है बताऊं? देखो, एक तो चोरी होती है कि हम रुपए तो कम दे और उससे सर्विसेज ज्यादा ले ले। होता है कि नहीं? जैसे मजदूर है, मजदूर को अपन ने दे दिया, चल बेटा 20 रुपए ले और काम करने आ जा। अब उसको अपन ने 20 रुपए दिए और काम करा लिया 100 रुपए जितना। हम मान ली उससे 100 रुपए की करा ली, तो ये चोरी करी अपन ने। समझ में आया? लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं कि जैसे मान लो मेरी साल भर की इनकम है 25 लाख रुपए और मुझे 25 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा कि मैंने अपनी इनकम 15 लाख रुपए बता दी, तो वो जो 10 लाख रुपए का मुझे टैक्स भरना था वो बच गया। ये भी चोरी है। बिजली की चोरी होती है। बिजली की चोरी मालूम है कैसे होती है? क्यों? और हम बिजली की चोरी नहीं मालूम? ये जो बाहर तार लगते हैं ना, तार, बिजली के जो तार होते हैं, इनमें बिजली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो इस तार से डायरेक्ट कनेक्शन अपने घर में ले लो, कोई बिजली का मीटर नहीं लगा है, कुछ नहीं करा, बिजली की चोरी होती है ऐसे। और लोग करते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम सब बिजली की चोरियों पे होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बिल कौन भरेगा, इतने हेलोजन लगेंगे, इतनी एलईडी लाइट्स लगेगी, बिल तो बहुत आएगा। तो क्या करो, डायरेक्ट कनेक्शन। चोरी है। हाँ, समझ में आया? टाइम की चोरी होती है। टाइम की चोरी करना आती है? सिखा नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ टाइम की चोरी कैसे होती है। निहिता, टाइम की चोरी नहीं मालूम? कि सर ये कौन सी नई नई चोरी बताते हो आप, कौन से नए नए झूठ बताते हो आप? क्यों? अभी तक तो हम नहीं जानते थे, अब तो हम और जानने लग गए। देखो टाइम की चोरी कैसे होती है। आप कहीं पे जॉब करने के लिए गए, ठीक है रिदम, कहीं पर आप जॉब करने के लिए गए और वो व्यक्ति आपको सैलरी देगा। कितनी सैलरी देगा? कि भाई दिन भर में आप 8 घंटे हमारे यहाँ पे जॉब करना, 8 घंटे आप हमारे यहाँ काम करना, तो 8 घंटे आप जो काम करोगे उसके बदले हम आपको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी देंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया कि हम 8 घंटे रोज काम करेंगे और वो महीने के आखिरी में हमको 1 लाख रुपए देगा। अब बात हुई थी 8 घंटे रोज काम करने की, और अपन ने क्या करा, समय की चोरी करी। किसी दिन 2 घंटे काम करा, बाकी गप्पे मारने लग गए। किसी दिन 4 घंटे काम करा, बाकी दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। ये समय की चोरी है। जितने काम के लिए, जितने समय के लिए वो व्यक्ति आपको पे कर रहा है, आप उतनी सर्विसेज उसको नहीं दे रहे हो, ये चोरी है। जिस व्यक्ति ने आपको जिस भी काम के लिए रखा है, वह काम अगर आप उसको नहीं करके दे रहे हो, वो चोरी है। चोरी है। समझ में आया? एक चोरी तो होती जो आप लोग सब लोग जानते हो। पता है कौन सी चोरी है? उस चोरी का नाम है काम चोरी। करी कभी किसी ने काम चोरी? क्यों? और हम काम चोर हो तुम? नहीं हो? कितने बच्चे काम चोर है? काम चोर मतलब कि हम तो दूसरों का भी काम चुरा के हम खुद कर लेते, ऐसे वाले काम चोर। हाँ, अरे ऐसे दूसरों का काम नहीं चुराते, खुद का काम भी नहीं करते, ऐसे वाले काम चोर। काम चोरी है। बताओ, अब ये काम चोरी को कभी सोचा था आपने कि काम भी कोई चोरी होती है क्या? हम बैठे बैठे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, पापा ने बोला जाओ बेटा 1 गिलास पानी लेके आओ, और हम नहीं लेकर के आए, ये हमने काम चोरी करी है। ये काम चोरी है। काम चोर तो आप सबको मालूम है क्या होता है? काम चोर मतलब आलसी व्यक्ति, काम चोर। ये चोरी है, चोरी का पाप लगता है इसमें। पर होता क्या है कि वो इतना हमारी आदत बन जाती, हैबिट बन जाती कि अपने को बुरा लगता नहीं है, गलत लगता नहीं है। वो गलत है। किसी की काम चोरी करना गलत है। कोई व्यक्ति ने आपको कहा, क्या कहा कि वो होता है ना, किसी के चौकीदार की ड्यूटी है, मान लो कोई चौकीदार की नौकरी करता है और उसकी ड्यूटी है रात में आपको पहरा देना है। अपन बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं ना, राजा के सिपाही वो पहरा देते हैं, पहरेदार। अब उसको रात में काम करना है, रात में 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, और 10 बजे से 6 बजे तक उनकी ड्यूटी है। और वो भाई साहब 4-5 घंटे तो सोते ही है। तो ये जो सो रहे हो ना, ये काम चोरी है। समझ में आया क्या? काम चोरी है, इसका पाप लगता है।
और जिसके अचौर्य अनुव्रत होता है वह ऐसी काम चोरी नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार से चोरी का स्वरूप हम सभी को समझना चाहिए। कहने को तो बहुत सारा विषय है, मैंने आपको हाईलाइट करा है कि किसको चोरी बोलते हैं। अकेला किसी का सामान उठा के धीरे से जेब में रखना ही चोरी नहीं है। चोरी बहुत बड़ा एक वो है सोचने का दायरा, कितनी प्रकार से चोरी होती है अपने को पता नहीं चलता। मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां जाते हैं ना अम्यूजमेंट पार्क में। हाँ, मान लो कोई बच्चों की सब फैमिली घूमने के लिए गई, अब वहां पे क्या है कि 3 साल से छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती है। और अपना राम भैया तो 4 साल के ही थे, तो क्या हुआ इनके साथ कि इनको 3 साल का बना के अंदर लेके चले गए। हाँ, कि ये चलो 200 रुपए बच गए अपने, ये चोरी करी है 200 रुपए की। होता है कि नहीं होता है ऐसा बहुत बार। ट्रेन में टिकट नहीं लगती है छोटे बच्चों की, तो क्या हुआ कि हमने उनकी एज कम लिखवा दी। हाँ, ये चोरी है। आपको एक घटना सुनाऊंगा, वैसे तो शायद सुनी होगी आपने, बनारसी दास जी की घटना है। बनारसी दास जी या गोपाल दास जी बरैया की। वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, जल्दी से सुना देता हूँ, नाम मुझे कंफ्यूजन है। वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। और जिस समय वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उसी समय रात में 12 बजे उनका बच्चा 5 साल का हो गया, और टिकट 5 साल से ऊपर के बच्चों की लगनी थी। तो वो लड़ झगड़ के वहां चले गए टिकट काउंटर पे, क्या कि आप हमारे बच्चे की टिकट काटो, वो 5 साल का हो गया। तो वो टिकट काउंटर वाला बोलता है कि अरे क्या पंडित जी, एक बच्चे की टिकट तो चलो ऐसे जान दो आप। वो माने नहीं, आखिरी तक लड़े और आखिरकार उस बच्चे की उन्होंने टिकट ली। क्यों ली? कि ये ट्रेवलिंग करते समय ये बच्चा 5 साल का पूरा हुआ है और इसकी टिकट मैं दूंगा, ये चोरी मैं नहीं करूंगा। और नाम मुझे कंफ्यूजन है किसकी कहानी, बाकी रियल बात है, ये कोई चौथे काल की बात नहीं, अभी की बात है। ठीक है, समझना भैया, सब विचार करना। अरे इतने इतने से रुपए बचा के हम अरब खरबपति नहीं बन जाएंगे, कोई स्वर्ग नहीं मिल जाएगा अपने को, चक्रवर्ती पद नहीं मिल जाएगा ये 200-500 रुपए बचाने में, पर पाप जरूर मिलेगा। और ये जो 200-500 रुपए अपन बचाने की कोशिश करते हैं ना चोरी के नाम पे, अपने को भोग तो पूरे भोगने पर उसके बदले में पैसे नहीं देने। इसका फल ये मिलता है कि समय आने पर हमारे पास में पैसे नहीं रहते और हम एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं। सोचो सार्थक, ऐसी जगह हम फंस जाए जहां पे घर जाने के लिए हमको सिर्फ 200 रुपए चाहिए, और उस समय ना हमारे पास में वॉलेट है, उस समय ना हमारे पास में पेटीएम है, ना मोबाइल है, ना कुछ नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं भैया प्लीज 200 रुपए दे दो, हमारे घर चले जाएंगे, प्लीज 200 रुपए दे दो, थोड़े तो रुपए दे दो, हम किसी को फोन कर ले। ये स्थिति क्यों बनती है? ये स्थिति बनती जो छोटी छोटी चोरियां हम पहले करके आए थे ना, उनका फल है ये। दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, भीख मांगना पड़ता है। इसलिए इतना तो प्रण हम सभी ले कि जीवन में अनावश्यक किसी छोटी छोटी चीजों में तो हम चोरी करे ही नहीं। अगर पैसे बचाने का इतना शौक है तो घूमने मत जाना, वो 200 रुपए और बचेंगे जो बड़ों के लग रहे थे। पर ऐसे चोरी करके तो काम नहीं करना। ठीक है, कुछ प्रश्न हो तो आप लोग कल पूछना, फिर आगे अपन ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा करेंगे। जय वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।